जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। दोस्तों आज हम आप लोगों को अवकलन के वो सवालों को हल करवाने जा रहे हैं जो लगातार बोर्ड परीक्षा में बनते हुए आ रहे हैं, या ऐसे कह सकते हैं 2026 में पक्का आने की संभावना है प्यारे बच्चों। तो बच्चों इसके सवाल हमने कुछ हल करवाए थे, उसके आगे के क्रम में कुछ सवाल हम आज हल करवाएंगे। जैसे बच्चों एक सवाल दिया है, कहता है सवाल कुछ इस प्रकार है, y बराबर दिया है प्यारे बच्चों, y बराबर सवाल है x की पावर साइन x। बच्चों तो आपसे कहता है तो बताओ इसका अवकलन ज्ञात करें, यानी प्यारे बच्चों dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। यह सवाल बच्चों कई बार पूछा गया है, 2022 में भी पूछा जा चुका है बच्चों, 2020 में भी पूछा जा चुका है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के सवालों में करना क्या होता है, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं और उनको हल करवाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों y बराबर सवाल दिया है, तो y बराबर कुछ लिख लेते हैं। लिखा है जैसा कि x की पावर साइन x। अब बच्चों यहाँ करना क्या है, यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। प्यारे बच्चों जब दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं तो क्या करते हैं, ध्यान दें क्या होता है। जब लॉग लेंगे तो इसमें भी लॉग आ जाएगा, तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा लॉग y। और यहाँ पे बच्चों जो पावर होती है x की पावर साइन x दिया वो आगे चला जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा साइन x इंटू में लॉग x। इतनी बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। अब बच्चों करते क्या है, ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो प्यारे बच्चों जब अवकलन करते हैं ध्यान दें, तो इसका बच्चों करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे d अपान डी एक्स, और क्या दिया है प्यारे बच्चों लॉग y। इधर का बच्चों करेंगे तो d अपान डी एक्स और साइन x इंटू में लॉग x। बच्चों इसको प्यारे बच्चों फर्स्ट मानते हैं, इतने को हम सेकेंड मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों जब इसका करेंगे तो ये जो है दिया, तो इसको लिखेंगे 1 अपान वाई, और y का फिर से करेंगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इधर प्यारे बच्चों बात करें तो पहले फर्स्ट सेकंड का फार्मूला हम लगाते हैं। तो फर्स्ट सेकंड का फार्मूला कुछ इस प्रकार है, फर्स्ट होता है डी अपान डी एक्स होता है, सेकंड होता है प्लस का सेकंड होता है प्यारे बच्चों डी अपान डी एक्स होता है, और फर्स्ट होता है। अब बच्चों जब इसमें पुट करेंगे तो पहला क्या है फर्स्ट साइन एक्स है, तो इसी प्रकार लिख लिया हमने साइन एक्स। डी अपान डी एक्स लिखा बच्चों, सेकंड हमारे पास बच्चों लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स लिखा हमने। यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान दें प्लस का निशान लॉग है, तो लॉग एक्स लिखा, फिर डी अपान डी एक्स लिखा है बच्चों, और फर्स्ट दिया है यानी साइन एक्स दिया है। अब बच्चों जब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे लिखा है 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर में बच्चों साइन एक्स। इसी प्रकार लॉग एक्स की बात करें बच्चों तो लॉग एक्स को 1 अपान एक्स लिख सकते हैं, प्लस का लॉग एक्स इंटू में बच्चों साइन का जो होता है वो कॉस एक्स हो जाता है। अब बच्चों ध्यान दें 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर में बच्चों साइन की गुणा एक्स से करेंगे तो ये साइन एक्स हो गया, और प्यारे बच्चों बट्टे में एक्स हो गया, प्लस का लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। इतनी बात प्यारे बच्चों समझ में आ गई होगी। इसी को आगे लिखते हैं तो प्यारे बच्चों 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर में प्यारे बच्चों यहाँ जो लिखा है साइन एक्स अपान में एक्स प्लस में लॉग कॉस एक्स, लॉग एक्स इंटू प्यारे बच्चों कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब बच्चों जो बटे में है वो गुणे में आएगा, यानी यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर में प्यारे बच्चों वाई आगे आ जाएगा, और यहाँ पर साइन एक्स बटे में एक्स प्लस में लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। अब y जैसा कि जो सबसे पहले प्रारंभ में माना था हमने, वही y का यहाँ पे मान पुट कर देते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारे पास कुछ इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। y जहाँ लिखा है वहाँ लिख सकते हैं x की पावर साइन x। अब बच्चों इधर लिख सकते हैं साइन x अपान में x प्लस का प्यारे बच्चों लॉग x इंटू कॉस एक्स। अब प्यारे बच्चों यही हमें आंसर लाना था, ये हमें प्राप्त हो गया। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर इसमें समस्या नहीं है प्यारे बच्चों तो अगले प्रश्न पे मिलते हैं।
अब बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न बच्चों, प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार है। y बराबर दिया है x की पावर x cos x है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कहता है dy/dx का मान ज्ञात करें। और ये भी प्रश्न बच्चों 2020 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। यानी ये वो प्रश्न है जो पूछे गए हैं इससे पहले, और इस बार आने की संभावना इनकी ज़्यादा बनती है। अब बच्चों करते क्या है, जो दिया है सबसे पहले हल करने का तरीका यही है कि जो दिया है उसको प्यारे बच्चों हम लोग जो दिया है उसमें क्या करते हैं, कुछ परिवर्तन किया जाएगा। x की पावर क्या दिया है, x cos x दिया है। अब बच्चों हल करने का तरीका ये है कि यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। जब बच्चों दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, या इसमें लॉग होगा तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों लॉग y। इसमें कुछ ये जो है वो आगे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा x cos x इंटू में log x। अब बच्चों यहाँ पे करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो प्यारे बच्चों जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दें। इसका करेंगे तो d/dx हो जाएगा और log y हो जाएगा। इसका करेंगे तो d/dx होगा और x cos x होगा इंटू में log x होगा। अब बच्चों ध्यान दें, इतने को हम फर्स्ट मान लेते हैं, अब इतने को हम सेकेंड मान लेते हैं बच्चों। जब इसका किया प्यारे बच्चों तो ये हो गया 1/y और dy/dx हो गया। ठीक इसी प्रकार बच्चों जब इसको करेंगे तो ये होगा फर्स्ट, यानी कि इसी प्रकार लिखा हमने x cos x d/dx ऑफ सेकेंड, यानी बच्चों log x प्लस log x d/dx बच्चों x cos x, x इंटू cos x। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे इसका करते हैं तो ये हो गया 1/y और dy/dx। इधर बच्चों x इसी प्रकार x cos x इसी प्रकार हमने लिख लिया। यहाँ बच्चों log x है तो d/dx मतलब x का log x का अवकलन हुआ तो प्यारे बच्चों इसका होता है 1/x प्लस में बच्चों log x इंटू। अब बच्चों यहाँ पे एक बार फिर से कर लेते हैं अलग सा थोड़ा सा, d/dx x cos x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट रूप देखते हैं बच्चों। तो इसका कंप्लीट रूप निकालने के लिए इसको थोड़ी देर अलग कर लेते हैं। इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, फिर ना फिर से। तो प्यारे बच्चों ये इसको फर्स्ट मानेंगे तो x इसी प्रकार d/dx तो cos x प्लस cos x d/dx बच्चों x इसी प्रकार बच्चों cos की बात करेंगे तो cos का माइनस साइन होता है, यहाँ लिखा माइनस साइन x प्लस बच्चों cos x इंटू x का करेंगे तो 1 होगा, यानी इस प्रकार आ जाएगा बच्चों। तो जहाँ पे ऐसा लिखा है प्यारे बच्चों तो वहाँ पे हमने जब इसका किया तो ये लिख सकते हैं। तो हमने बच्चों इसको इसी प्रकार लिख दिया माइनस का x साइन x और प्लस cos x, है ना बच्चों। अब ध्यान दें प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये माइनस का है। अब करना क्या है, आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार। तो ये जो y था x से x यहाँ कट जाएगा, अब ये y है ये इधर आ जाएगा, यानी यहाँ बचेगा dy/dx। अब y जो था ये इधर आ गया, यानी y लिखा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हो जाएगा cos x। इतनी बात तो समझ में आई होगी बच्चों। अब बच्चों ये जो है हमने क्या किया, इसके साथ में ये हो गया, ये log x है तो ध्यान दो cos x हमने इसी प्रकार उतार लिया और इसको हम लिख सकते हैं प्लस का log x और इधर बच्चों माइनस का x साइन x प्लस का cos x कर लिया। इतनी बात प्यारे बच्चों बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात बच्चों समझ में आ गई है तो ध्यान दें dy/dx, यहाँ पे जो y दिया है y का हम मान जो माने थे उसको लिख लेते हैं, क्या है x की पावर x cos x। अब इधर प्यारे बच्चों जो लिखा है, क्या लिखा है, cos x। अब बच्चों ये वाला जो लिखा है इसको हम पहले लिख लेते हैं
तो इस इतने को पहले लिखेंगे तो ये हो गया x sin x, और यहाँ पे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं cos x इंटू लॉग एक्स, cos x प्लस का निशान प्यारे बच्चों cos x इंटू लॉग एक्स। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों यही हमें लाना था और हमारा पूर्ण रूप से यही आंसर प्राप्त हो गया। इसमें किसी प्रकार की कोई दोस्तों समस्या नहीं हुई होगी। अब मिलते हैं अगले प्रश्न पे। अब बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या प्रश्न कहता है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है प्यारे बच्चों, आपसे कहता है y बराबर दिया है, y बराबर बच्चों प्रश्न दिया है रूट में cos x प्लस प्यारे बच्चों रूट में cos x प्लस रूट में cos x। अब प्यारे बच्चों ये जो दिया है ये अनंत तक दिया है, ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो आपको बताना है dy बाई डी एक्स बराबर सिद्ध करो साइन एक्स अपान में प्यारे बच्चों 1 माइनस 2y, इतना हमें सिद्ध करना है दोस्त। तो प्यारे बच्चों देखते हैं कैसे सिद्ध करना है, क्या लाना है, कैसे आएगा। इस प्रकार के सवालों में बच्चों हमें करना क्या है, सबसे पहले ध्यान दें y बराबर जो दिया है उसको लिख लेते हैं रूट में इतना भाग cos x था तो cos x हमने लिख लिया। अब प्यारे बच्चों करना क्या है कि इतने को जो आगे डाट डाट जा रहा है इसको प्लस का y मान लो, इतनी बात तो क्लियर हुई होगी। अब बच्चों करना क्या है, ध्यान दो, यहां पे लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग बोले तो स्क्वायर। जब प्यारे बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया दोस्तों, ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर प्यारे बच्चों cos x प्लस का y। अब बच्चों दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना होगा, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो प्यारे बच्चों जब इनका अवकलन करते हैं तो ये हो गया वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2 हो जाएगा आगे, क्योंकि ऊपर घात जितनी पावर होती है आगे आती, और y की पावर 1 घट गई यानी 1, 2y और dy बाई डी एक्स हो गया प्यारे बच्चों, बराबर में बच्चों डी अपान डी एक्स और cos x, यहाँ प्लस का प्यारे बच्चों ये y, इसका किया तो डी अपान डी एक्स और y। अब बच्चों आगे बढ़े तो ये लिखा है 2y dy बाई डी एक्स। अब बच्चों ये प्लस का था उधर गया तो ये माइनस का हो गया dy बाई डी एक्स। अब हमारे पास जो बचा डी अपान डी एक्स बचा और cos x बचा बच्चों। इतने में कॉमन की बात करें बच्चों तो इतने में कॉमन मिल रहा है dy बाई डी एक्स, तो इधर बात करें तो ये हो गया 2y माइनस का 1, बराबर में बच्चों cos की बात करें तो cos का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का साइन। अब बच्चों ये यहाँ से अगर हम ये गुणे में है तो गुणे वाली वैल्यू बट्टे में जाती है, यानी प्यारे बच्चों dy बाई डी एक्स जो हो गया वो हो गया साइन एक्स माइनस का, अब बटे में हो गया 2y माइनस का 1, इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब बच्चों ध्यान दें dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स है। यहाँ बच्चों देखो हमें जो निकालना है 2 माइनस का, लेकिन यहाँ 2 है प्लस का, तो प्यारे बच्चों इसमें माइनस हम नीचे कॉमन लेते हैं, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो जो माइनस का होगा वो प्लस का, यानी 1 माइनस का था तो प्लस का हो गया, और 2y जो प्लस का था वो हो गया माइनस का, इतनी बात समझे होंगे। माइनस से माइनस बच्चों कट गया, यानी dy बाई डी एक्स जो आया वो कुछ इस प्रकार आया प्यारे बच्चों साइन एक्स अपान में 1 माइनस 2y, यही हमको प्यारे बच्चों निकालना था। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब अगले प्रश्न पे मिलते हैं। अब बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न बच्चों कुछ इस प्रकार है, सवाल कहता है दिया है बच्चों x, अब देखते हैं दोस्तों ये प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न बच्चों कुछ इस प्रकार है, कहता है x
रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस में वाई रूट में 1 प्लस एक्स बराबर 0 है बच्चों। तो कहता है बच्चों सिद्ध कीजिए डी वाई बाई डी एक्स यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें और आ जाए इसके बराबर प्राप्त हो जाए माइनस का 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा हमें प्राप्त करना है दोस्तों। तो इस प्रकार के सवाल में हमें करना क्या है सबसे पहले। अब यह प्रश्न बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 24 में भी पूछा गया है, 23 में भी आया है, 20 में आया, 19 में आया और 14 में भी आया है। यानी प्यारे बच्चों कई बार ये रिपीट हुआ प्रश्न है। तो ध्यान दो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए करेंगे क्या, इतना अलग है और इतना बच्चों अलग है। तो प्यारे बच्चों यहाँ हमने लिखा एक्स रूट में 1 प्लस वाई। बच्चों ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया, यानी बराबर में आया माइनस का वाई और बच्चों रूट में 1 प्लस एक्स। इस प्रकार लिख सकते हैं ना। अब प्यारे बच्चों करना क्या है, हमें यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो प्यारे बच्चों जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान दें, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा यानी एक्स स्क्वायर और रूट में प्यारे बच्चों 1 प्लस वाई और पूरे का होल स्क्वायर बराबर बच्चों यहाँ पे बात करें तो ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाला वाई प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर और रूट में प्यारे बच्चों 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो इधर भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो यहाँ बच्चा एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में प्यारे बच्चों 1 प्लस वाई बराबर में वाई स्क्वायर और ब्रैकेट में प्यारे बच्चों 1 प्लस एक्स। इतनी बात में कोई समस्या नहीं होगी बच्चों। अगर इतने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बन रही है प्यारे बच्चों तो आगे फिर बढ़ते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इसकी गुणा इधर करेंगे तो एक्स की गुणा एक में तो हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस में प्यारे बच्चों इसकी गुणा जब इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वाई में यानी एक्स स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार बच्चों आगे की बात करेंगे तो वाई स्क्वायर की एक में गुणा करेंगे तो ये वाई स्क्वायर और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू एक्स बच्चों। अब बच्चों ये बराबर में जो था वाई स्क्वायर ये उधर ले जाते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो गया और इधर बच्चों ये पहले से वाई स्क्वायर एक्स था अब ये प्लस का इधर आया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई। इसमें बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों इसके आगे देखते हैं। अब बच्चों करना क्या है, इसको थोड़ा सा और इसमें फार्मूला बनना है। एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर बच्चों होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। अब बच्चों बराबर की बात है, इधर देखते हैं। सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर दो बार है तो लिख सकते हैं वाई इंटू वाई इंटू में एक्स और माइनस का बच्चों ये एक्स दो बार है तो एक्स इंटू एक्स और इंटू वाई, तो यहाँ भी एक्स वाई और यहाँ भी एक्स वाई कॉमन मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों करते क्या है, सबसे पहले एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, यहाँ से एक्स वाई हमने कॉमन लिया। तो प्यारे बच्चों जब एक्स वाई हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा वाई माइनस यहाँ बचा प्यारे बच्चों एक्स। अब कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ एक्स माइनस वाई, यहाँ वाई माइनस की है यहाँ प्लस की है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स माइनस वाई प्यारे बच्चों और एक्स प्लस वाई हो गया। बराबर में बच्चों हमने कॉमन जब लिया तो ये हो गया माइनस का कॉमन लेने पर एक्स वाई हो गया। यहाँ जो माइनस का था यानी एक्स माइनस का था वो प्लस का हो गया और जो प्लस का वाई था वो माइनस का हो गया। कुछ इस प्रकार हो गया बच्चों। अब बराबर में प्यारे बच्चों हमने देखा कि यहाँ एक जैसा है तो ये कट गया। अब हमारे पास जो प्यारे बच्चों बचा वो कुछ इस प्रकार बचा, ध्यान दें। यहाँ पर बचा एक्स प्लस वाई और बराबर में प्यारे बच्चों बचा एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू वाई माइनस का, ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस का प्यारे बच्चों। अब इतना जब लिख सकते हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों करते क्या है, ध्यान दें। अगर हम यहाँ से y निकालना चाहें तो ये समझो ये प्लस का है
अब ध्यान दें बच्चों, अब बच्चों करते क्या है, ध्यान देना है कि ये प्लस का x है, ये इधर ले लें, अब ये इधर आ जाएगा। तो बच्चों ये y पहले से था, ये माइनस का xy उधर गया बच्चों, तो ये हो गया माइनस वाला प्लस का xy। और बराबर में बच्चों यहाँ पे ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस का x हुआ। इतने में बच्चों कॉमन की बात करें तो y हमने कॉमन लिया, यहाँ बचा 1 प्लस x। अब बराबर में बच्चों माइनस x हो गया। अब बच्चों देखते हैं इसी में क्या है, यहाँ पे गुणे में y है और गुणे में है 1 प्लस एक्स। जो गुणे में वैल्यू होती बेटा वो नीचे जाती, यानी y बराबर हमारे पास आया माइनस का x अपान में 1 प्लस एक्स। अब बच्चों यहाँ पर x, इसको इतने को फर्स्ट मान लो, इतने को सेकंड मान लो। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी बच्चों जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका कर किया हमने तो dy बाई dx हो गया। इसका बच्चों किया तो माइनस बाहर और d अपान dx हो गया। x अपान 1 प्लस प्यारे बच्चों x हो गया। इतने को फर्स्ट माना, इतने को बच्चों हमने सेकंड माना, अपान वाला फार्मूला लगा दिया। तो प्यारे बच्चों dy बाई dx हो गया। यहाँ प्यारे बच्चों माइनस इसी प्रकार बाहर ही रोक लो। पहले नियम इसमें लगाया तो प्यारे बच्चों सबसे पहले होता है सेकेंड, यानी 1 प्लस एक्स, डी अपान डी एक्स यानी फर्स्ट, माइनस का फर्स्ट डी अपान डी एक्स आप सेकेंड यानी 1 प्लस एक्स। प्यारे बच्चों नीचे जो हुआ वो हुआ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें किसी प्रकार की बच्चों कोई समस्या नहीं होगी। अब बच्चों ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे प्यारे बच्चों माइनस इसी प्रकार, 1 प्लस एक्स इसी प्रकार रहा। अब बच्चों x के साथ डी अपान डी एक्स का किया तो 1 माइनस इसका प्यारे बच्चों x, 1 का 0 x का 1 यानी कि इतना ही, बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स बराबर बच्चों हो जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स और माइनस का x बटे में बेटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्लस ये माइनस कट गया प्यारे बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 1 अपान, ये माइनस अंदर आएगा बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमको प्यारे बच्चों सिद्ध करना था। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब बच्चों अगले वीडियो में मिलते हैं।